चलिएगा आज नोट नए टॉपिक पे। आज हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहें तो जातीय मान और प्लेस वैल्यू कहें तो स्थानीय मान। आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक लगाएंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आज का जो टॉपिक लगाइए आप लोग फेस वैल्यू बाबू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड क्या चीज बाबू बोलेंगे? प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का है तो इसका हिंदी मीनिंग है बाबू जातीय मान। क्या बाबू? जातीय मान या आंकिक मान। जातीय मान या आंकिक, जातीय मान या क्या चीज बाबू? आंकिक मान। आंकिक मान जी किसको? फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू का सर जी हिंदी मीनिंग है बाबू स्थानीय मान। क्या बाबू? स्थानीय मान। आज जो टॉपिक होगा जातीय मान एवं स्थानीय मान। आज का जो टॉपिक होगा जातीय मान एवं स्थानीय मान का। इसका बाबू जातीय मान एवं स्थानीय मान। सर जातीय मान जो अवांकिक मान होता है उसका जी नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज होता है। चेंज नहीं होगा बाबू। किसी की जाति बदलती नहीं है, किसी की जाति बदलती नहीं है। इसलिए जो जातीय और आंकिक मान है उनमें नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज। लेकिन सर ये स्थानीय मान जो है बाबू वो चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। यानी आपका पोस्ट बढ़ते बढ़ते स्थान भी बदलता है, इसलिए प्लेस वैल्यू आपका चेंज करेगा। लेकिन सर जी जाति और जो आंकिक मान है दोनों एक ही मान है, उसका वैल्यू जो होगा नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज होगा। किसी की जाति बदलती नहीं है, किसी की जाति बदलती नहीं है। आज यही चैप्टर पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सर जी ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बाबू। आज का जो टॉपिक है क्या चीज? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखिए हम दे 2 4 6 8 9 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान बतावें। क्या बोल रहे हैं? 2 4 6 यानी 24,689 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान बताना। स्थानीय मान और कुछ बताना है, जातीय मान। सर जी 6 का स्थानीय मान बताना है तो 6 का स्थानीय मान देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन में पहले इकाई पे 9 किस पे है? इकाई के स्थान पे है। 8 किसके इकाई स्थान पे है? दहाई का स्थान पे है। किसके स्थान पर है जी? दहाई के स्थान पे है। 6 किसके स्थान पर है सर जी? 100 के स्थान पे यानी सैकड़ा के स्थान पे है। 6 किसके स्थान पे है सर जी? सैकड़ा पे। 4 किसके स्थान पे है सर जी? 1000 का स्थान पर है। किसके बाबू? 1000 का स्थान पर है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। 2 कहेंगे तो 10,000 का स्थान पे है। समझने की कोशिश करेंगे। 6 का स्थानीय मान पूछा है। 6 का क्या पूछा है? स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान सर जी, तो 6 किस स्थान पे? इकाई दहाई सैकड़ा पे है ना। 6 किस पे है? सैकड़ा पे है। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। कहाँ से मिटा गया? अच्छा चलिए देखिए कुछ भी हो। 2 4 6 8 9 में 6 का कौन पूछ रहे हैं जी? स्थानीय मान एवं जातीय मान बताना था ना। तो सर जी 6 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं। सर जी 6 का कौन पूछ रहे हैं बाबू? इस 6 का स्थानीय का मान का मतलब प्लेस वैल्यू, और 6 का क्या पूछे हैं बोलो? फेस वैल्यू। ये दो चीज पूछे हैं। तो प्लेस वैल्यू सर जी अभी बताए हैं। 9 किस पे है सर जी? संख्या के इकाई अंक पे है। संख्या के किस पे है? इकाई अंक पे है। सर जी 8 किस पे है? दहाई पे है। 6 किस पे है? सैकड़ा पे है। 4 किस पे है? 1000 पे है। 2 किस पे बाबू? 10,000 पे है। कोई दिक्कत? सर जी ध्यान देंगे। तो सर जी 6 का प्लेस वैल्यू पूछा है किसका? 6 का
स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान 6 कौन पे है, सैकड़ा पे, तो 6 गुने 100 कर दे कितना बाबू 600। कोई दिक्कत? और सर जी 6 का प्लेस वैल्यू सर जी, तो फेस वैल्यू कितना, 6 का फेस वैल्यू कितना सर जी, जाति कभी बदलती नहीं है, 6 का फेस वैल्यू 6 आ जाएगा, 6 दिखने में 6 है इसलिए 6 है। कोई दिक्कत? 6 का फेस वैल्यू 6 सर जी, फेस वैल्यू बदलता नहीं है। एक और एग्जांपल देंगे, 4 5 6 8 9 में 5 के में बाबू 5 के प्लेस वैल्यू बताइए, इक्वल टू हाउ मच, फिर फेस वैल्यू बताना है हाउ मच। चलिए चलिए देखिए, देखिए 5 का प्लेस वैल्यू पूछा तो 5 गुने कितना बाबू बोलो, इकाई दाएं सैकड़ा हजार पे 1000 से गुना कर देंगे बाबू कितना जी 5000 सर जी। अब 5 का फेस वैल्यू सर जी 5 है। तो देखो अब सर जी ध्यान देंगे, क्वेश्चन और दे रहे हैं, 9 2 4 6 1 3 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बतावे, जातीय मान का अंतर बताना है, जातीय मान का अंतर बतावे। देखिए यहाँ पे बाबू 9,24,613 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर पूछा है, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा सर जी, 6 का स्थानीय मान की 6 पे 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600 बाबू, और 6 का जातीय मान सर जी कितना होगा 6 होगा, 6 का जातीय मान कितना सर जी 6 होगा, तो सर जी अंतर कितना हो गया 5 500 बोलो 94, 500 कितना जी 94। कोई दिक्कत? हाँ बाबू कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं सर जी, क्योंकि सर जी 6 का जातीय मान 6 होगा, जातीय मान तो बदलता नहीं है। अब बाबू इसी पे करे जी 4 3 2 1 8 5 में 3 के स्थानीय मान एवं 5 के स्थानीय मान का अंतर बतावें, कितना बोलेंगे? चलिए 3 का स्थानीय मान सर जी, इकाई दाएं सैकड़ा हजार पे है तो 3 पे 1000 से गुना करेंगे, 3 को 1000 से गुना करेंगे कितना बाबू 3 पे 3 जीरो सर जी। अब 3 का स्थानीय मान लिख दिए सर जी, और 5 का स्थानीय मान पूछा सर जी, 5 का स्थानीय मान कितना सर जी 5 हो गए, क्योंकि इकाई पे सर जी स्थानीय मान सर जी 5 गुने इकाई पे 1 से गुना होगा, 5 गुने 1 करेंगे सर जी कितना होगा 5, अंतर पूछा तो इसलिए क्या चाहिए माइनस, 3000 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा बोलो 2995, 2995। किसी को दिक्कत? बोलिए आगे बढ़ते चले, बढ़ रहे बाबू और दे रहे हैं 8 7 0 5 3 2 1 में 4 के लिखते चढ़ 4 के प्लेस वैल्यू एवं
3 के प्लेस वैल्यू का अंतर बतावें। चलिए, हाँ, 4 का प्लेस वैल्यू एवं 3 के प्लेस वैल्यू का अंतर बताना है। से नहीं बोलना है। चलिए, 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपये। 4 पे 4 जीरो पीछे से मिट जाएगा। माइनस बाबू अंतर पूछा है, 3 का प्लेस वैल्यू बाबू 3 पे 2 जीरो मिट जाएगा। कोई दिक्कत? प्लेस वैल्यू पूछा है तो घटा लेंगे तो कितना आंसर आएगा जी? 0 0 10 में से 3 गया 7 या 9 बाबू, यहाँ कितना जी? 3, 39,700। कोई दिक्कत? यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं सर। एक और एग्जांपल देते हैं। 4 3 2 1 5 8 9 में एक का प्लेस वैल्यू एवं 8 का फेस वैल्यू का अंतर बतावें। चलिएगा, 1 का प्लेस वैल्यू एवं 8 का फेस वैल्यू का अंतर बताना है। चलिएगा, 1 का फेस वैल्यू जी, 1 का प्लेस वैल्यू कितना? 1 पे 3 जीरो बैठ जाएगा बाबू, माइनस 8 का जी फेस वैल्यू 8 का फेस वैल्यू 8 हो जाएगा बाबू, 9,992। 1000 में 60 चल गए तो 992। कोई दिक्कत? यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम सर जी, यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बाबू, एक चीज देख रहे होंगे आप लोग, देखिएगा, चेक कीजिएगा। एक जो है इकाई पे है, किस पे है? इकाई पे है। 2 किस पे है? 10 पे है, यानी दहाई का मतलब 10 पे। 3 सैकड़ा पे है तो यानी 100 पे है। 5 किस पे है जी? 1000 पे है, यानी 1000 पे है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी समझिएगा, 1 का ही 10 गुना है, बोलो तो 1 का 10 गुना 10 हुआ जी। 10 का 10 गुना कौन हुआ? बोलो 100। 100 का 10 गुना कौन हुआ? 1000 बाबू। इसी तरह से आगे भी चलेगा, इसी तरह से आगे भी चल रहा होगा। यानी अपने का इधर से इकाई अंक से जब भी मतलब लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 गुना बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ा जी? 10 गुना। इधर सर जी हमेशा 10 गुना बढ़ते जाए। कोई दिक्कत? अब सर जी थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट दे रहे, समझिए। जैसे मान लो बाबू 493.286। अब समझिएगा। अच्छा, हम बोल रहे थे अभी, मान लो बाबू यहाँ पे 1 देते हैं। चलिएगा, इकाई पे कौन है? 3 इकाई पे है। 3 किस पे है? इकाई पे। सर जी पॉइंट इधर इकाई पे नहीं होगा, पॉइंट के जो पहले है इधर इकाई पे होता है। इकाई इकाई पे कौन है? 3। दाएं पे कौन है? 9। सैकड़ा पे कौन है जी? 4। एक कितना पे है? 1000 पे है। अब यानी अपने का इधर 10 गुना हो रहा, देखिए तो 10 गुना कितना बाबू? 10 गुना। फिर इधर कह दीजिए 10 से 100 हुआ तो कितना गुना हुआ? 10 गुना। यहाँ से कितना हुआ बोलो? 10 गुना। यानी अपने का 10 गुना बढ़ते जाता है, इधर जब भी जाएगा तो अपने का 10 गुना बढ़ते जाएगा। सर जी अब यही मामला जब पॉइंट ई साइड में आना होगा, पॉइंट ई साइड में आना होगा। कहां से ठेप जा रहे हैं सर जी? कुछ छिपाया नहीं है। अच्छा समझा लेते हैं, तो अब इस बताएंगे। पॉइंट है सर जी, पॉइंट का मतलब इधर 10 गुना बढ़ते जा रहा है बाबू लोग। इधर जब आना होगा यानी अपने के इधर 10 गुना बढ़ेगा, तो पॉइंट जब इधर आना होगा तो 1/10 गुना, 1 बाई कितना जी?
अपने का इधर जब आएगा तो 1/10, तो 1/10 का कितना जी 0.1, 0.1 एक में 10 से भागा देंगे कितना होगा 0.1। फिर देखिए आप 1/10 100 पे होगा, 1/10 गुना फिर होगा 1/10 का 1/10 गुना फिर करेंगे 1/100 जी, 1/100 का 0.01 जी। अब 6 कितना पे बाबू 1/1000 पे होगा 0 पॉइंट कितना होगा बोलो 0 पॉइंट कितना जी 0.01 पे कोई दिक्कत? हाँ डबल जीरो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर जी। अब बात को समझिए, इसको हटाओ किसी कहाँ छिपा जाता है, कहाँ से सिलेक्शन हो जाता है सब चीज। अच्छा समझ गए ना 493.216 हम कहे बाबू में इतना में बाबू एक का स्थानीय मान बताना है, एक का कौची मान पूछ रहे बाबू स्थानीय मान बताना है, एक का स्थानीय मान बतावे। तो बाबू अभी हम समझाएं इकाई पे होता है सर जी 3 किस पे है, इकाई पे पॉइंट के लेफ्ट साइड जितने बाबू यहाँ से इकाई होता है, 3 एक इकाई यहाँ से चालू होगा, यहाँ से पॉइंट के पहले स्टार्ट हो इकाई दहाई सैकड़ा कोई दिक्कत? बाबू अब इधर को जी जब यानी अपने का 10 गुना इधर बढ़ रहा है लेफ्ट साइड जी, अपने का 10 गुना बढ़ रहा है इधर जब आना हो तो 1/10 गुना, 1/10 गुना कहेंगे 0.1 पे है, 2 किस पे 1/100 पे तो 0.01 पे है, और 6 कितना 1/1000 पे है तो 0 पॉइंट कितना बाबू 001 पे है। तो क्या पूछा है एक का स्थानीय मान बताना है, एक का स्थानीय मान बाबू एक यहाँ पे है कितना गुना करेंगे इसका प्लेस वैल्यू कितना है 0.01 है सर, इसको गुना कर देंगे तो 0.01 सर, एक में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो वही नंबर हो जाता है कोई दिक्कत? चलिए अब अगर इसी तरह से बोले 987.5.432 में दो का प्लेस वैल्यू बतावे, दो का प्लेस वैल्यू एवं फेस वैल्यू बताना है, दो का प्लेस वैल्यू हम कितना बताना बाबू फेस वैल्यू बताना है। तो सर जी किसका जी मैं दो का, तो दो का प्लेस वैल्यू आगे बताइए, तो प्लेस वैल्यू कितना पे 1/10 पे है 1/100 पे है 1/1000 पे है 1/1000 पे सर जी, 1/1000 का मतलब 0.001 पे है कोई दिक्कत 1 पे है। अच्छा बाबू तो दो का स्थानीय मान पूछा है, तो दो गुने कितना कर देंगे बोलोगे इतना नंबर से गुना कर दीजिए 0.001 से गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा बोलो सर जी 0.002 हो गया बाबू। और सर जी दो का क्या पूछा है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू इधर रहे या उधर रहे कहीं रहिएगा, आज दिल्ली रहिए कल लखनऊ चल जाइएगा तो आपका फेस बदलेगा नहीं, तो फेस नहीं बदलेगा सर जी, फेस कितना है दो है तो दो रह जाएगा सर, लिखते चलिए। आराम समझ में चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाए एक दें बना लीजिएगा सच में
मान लो बाबू 8, 6, 3.1, 2, 4, 5, 9 में 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान एवं 4 का स्थानीय मान एवं यहाँ थोड़ा सा 3 का स्थानीय मान एवं 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। 3 का स्थानीय मान एवं 2 का स्थानीय मान में अंतर बताना है। स्थानीय मान में अंतर बतावे। जल्दी से बड़ी गर्मी लगने वाला हद से ज्यादा। चलिए देखिए, 3 का स्थानीय मान एवं 2 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो बाबू 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा सर जी? 3 का स्थानीय मान सर जी 3 हो जाएगा। 3 गुने 1 करेंगे तो 3 है सर जी। अब सर जी किसका पूछा है? 2 का स्थानीय मान सर जी। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बाबू? 0.1 पे 0.01 पे 0.01 पे है, यानी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 0.02। कोई दिक्कत जी? 3 का स्थानीय मान 3 हुआ और 2 का स्थानीय मान 0.02 हुआ। अंतर बताना है बाबू। अंतर करने के लिए सर जी 3.00 लिख सकते हैं। इसे 3 को हम 3.00 लिख सकते हैं सर जी। माइनस 0.02 घटा देंगे बाबू। 10 में से 2 गया 8, नहीं कितना जी? 9 में से 0 गया 9, और सर जी यहाँ पे एक हासिल चला गया तो कितना बाबू बचा? 2 पॉइंट कितना जी? 98। 2 पॉइंट कितना सर जी? 98। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर जी। जब प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, बना लेंगे ना। किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। अच्छा देखिएगा, हम कहें सर 1/8 में 5 का स्थानीय मान, 5 का कह दीजिए, हाँ 5 का स्थानीय मान बतावे। 5 का कौन बताना है? स्थानीय मान बताना है। 5 का क्या बताना है? स्थानीय मान। चलिए 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 का स्थानीय मान बताना है तो समझेंगे। 8 1 में 8 से भाग लगाइएगा। 1 में किससे सर जी? 8 से भाग लगाइएगा। 8 से 1 में 8 से भाग लगा रहे सर जी, तो कितना हुआ? 1 में सर जी 8 से भाग लगेगा नहीं तो 0 पॉइंट बैठाएंगे तो 0 उतर जाएगा सर जी। 8 है कौन? 8 रिमाइंडर सर जी 2, फिर 0 बैठाइए बाबू। 8 गुना 16 रिमाइंडर सर जी 4, फिर सर जी 0 बैठाइए तो 8 बचे 40, यानी कितना बाबू बोलो? यानी 1/8 का मतलब है सर जी, 1/8 का मतलब कितना आया बोलोगे? 0.125 125 सर जी। सर जी 125 में सर जी 5 का स्थानीय मान पूछा है। क्या पूछा है? 5 का स्थानीय मान पूछा है। 5 का स्थानीय मान पूछा है बाबू, यानी प्लेस वैल्यू पूछा है। तो 5 गुने के ना 0.001 पे है ना, कितना पे? 0.1 पे है 1 जी। 2 कितना पे बाबू? 0.01 पे 5 कितना पे आया? 0.001 पे। तो ठीक है, तो 1/1000 पे है तो गुना कर देंगे तो कितना आ गया बोलो? 0.005। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा बताइए तो इसको बताएंगे। 1/4 के स्थानीय 1/4 में 5 के स्थानीय मान
स्थानीय मान एवं जातीय मान बतावें। जातीय मान बतावें। बहुत गर्मी हद से ज्यादा। लाइट आ गया का जी? चलिए 1/4 में 5 का स्थानीय मान 1/4 कहें तो सब्जी कितना चाहिए? 1/4 कहें 25%, तो 25/100, 25/100 तो यानी 0. कितना बाबू 25, 0. कितना सर जी 25, यानी 1 में 4 से भाग लगाइएगा तो 0. कितना मिलेगा 25 मिलेगा। 0. कितना मिलेगा 25। 5 का स्थानीय मान और जातीय मान सर जी, 5 का प्लेस वैल्यू सर जी कितना आ गया 0.01 पे है 0.5, कोई दिक्कत। और 5 का फेस वैल्यू कितना बाबू बोलो, फेस वैल्यू कितना जी 5 है सर जी, निकल गया सर जी। फेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकल गया। किसी को दिक्कत है बोलो ना? नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है सर जी। 1/4 समझ गए। अच्छा हम दें बनाइए तो 1/5 में 2 के फेस वैल्यू एवं प्लेस वैल्यू में अंतर बतावे, में अंतर बतावे। चलिए जल्दी से 1/5 में 2 के फेस वैल्यू एवं प्लेस वैल्यू में अंतर बतावें। चलिए क्या बोले 1/5 में 2 के प्लेस वैल्यू आऊँ, यानी 5 से 1 में भाग लगाना है जी, तो 0. कितना आऊँ 5 गुना 10, यानी 0.1/5 का मतलब कितना बोलो तो 0.2, 0. कितना सर जी 0.2 है। मैं 2 के फेस वैल्यू, 2 का फेस वैल्यू कितना हो गया, फेस वैल्यू कितना जी 2 के फेस वैल्यू कितना बाबू 2, और 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 0.2, 0.01 पे है, 0.1 पे है बाबू 1/10 0.1, 1 से गुना करेंगे कितना 0.2। बाबू अंतर बताना, क्या बताना है अंतर बताना है, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर बताना है। यानी 2 में 0.2 घटा देंगे कितना मिल जाएगा बोलो, बोलो बाबू 8, 1.8, 1 पॉइंट कितना जी 8, देखो यहाँ तक समझ गए ना? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है ना? तो चलेंगे सर जी, अब ध्यान देंगे आगे हटा दें, यानी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। यहीं से क्वेश्चन रहेगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन जो है इसी जितना बताए एग्जाम्पल है उसी में से रहेगा, उसी में से रहना एकदम 100%, मतलब उधर उधर क्वेश्चन जाएगा नहीं जी, इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। देगा बाबू
आपको पूछेगा कि प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, आपको बताइए दिए, फिर अंतर पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन पूछता है 3 लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्लियर हुआ कि नहीं? अब थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। कल हम लोग मतलब देखे थे स्क्वायर, देखे थे 100 से ऊपर संख्या का वर्ग देखे थे बाबू, 100 से नीचे संख्या का वर्ग देखे थे, 50 से ऊपर संख्या का वर्ग देखे थे, 50 से नीचे देखे थे, और कुछ देखे थे कहा? और देखे थे बाबू, जब 1 रिपीट में रहता है इसे देख लिए थे कहा? 1 रिपीट में रहता है तो इस संख्या का वर्ग कैसे करेंगे? देखिए, इफ 1 रिपीट, यदि 1 जो है रिपीट कर रहा है, रिपीट में है, उस संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? जब एक रिपीट में है उस संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं देखेंगे। जैसे सर जी 11 एक 2 बार रिपीट किया है, उस संख्या का वर्ग निकालना है। एक 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 3 बार रिपीट किया तो उस संख्या का वर्ग निकालना है। सर जी 4 एक उस संख्या का वर्ग निकालना है। अब एक जो है 5 बार रिपीट किया सर जी तो उस संख्या का वर्ग निकालना है। सर जी एक 6 बार रिपीट किया सर जी, उस संख्या का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालना है ध्यान देंगे, समझेंगे, बहुत इजी है। देखिए एक बार रिपीट किया है, 1 कितने टाइम्स? तो 2 टाइम्स रिपीट किया है। 2 टाइम्स रिपीट किया है, 2 बार रिपीट किया सर जी, 1 2 तक चढ़ेंगे, 1 से 2 तक चढ़ेंगे और 2 के बाद उतर जाएंगे, 2 के बाद उतरेंगे कौन होगा? 1। ठीक है, यानी आंसर हो गया सर। यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 कितना बाबू? 121। बाबू लोग ध्यान दो सर जी, 111 का स्क्वायर देखना है। 111 में 3 को 1 है तो 3 को 1 है, इसलिए 3 तक चढ़ेंगे, 1 2 3 तक चढ़ गए, तो उसके बाद उतरेंगे तो 3 से उतरिए, 3 के बाद उतरिए तो 2 और 1 तो देखो। अब सर कितना बाबू? 4 को 1 है इसमें तो 4, हाँ 4 तक चढ़िए, 1 2 3 4, 4 तक चढ़िए, 4 के बाद उतर जाइए, हाँ 3 2 1 आंसर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ बाबू? 5 को 1 है तो 5 तक चढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद उतर जाएंगे ना तो 4 3 2 1 आंसर। कोई दिक्कत? अब यहाँ 6 को 1 है ना, 6 को 1 का इस्तेमाल करेंगे बाबू, 1 2 3 4 5 6, 6 तक चढ़ गए और 6 के बाद उतरेंगे 5 4 3 2 1 आंसर। कोई दिक्कत? लिखते चलिए। जब 1 रिपीट में रहता है तो उस संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? यहाँ पे सामने है। हाँ कितना भी बड़ा रहेगा उतना ही होगा। हो गया? इसको कैसे करेंगे सर? मान लीजिए इसको सीखना, अब ऐसे दे दे 22 का स्क्वायर 222 का स्क्वायर सर जी 222 का इस तरह की इस्तेमाल निकालना कैसे करेंगे सर जी? उसी कॉन्सेप्ट से 22 को हम 2 गुने 11 लिख सकते हैं बाबू, के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 22 का स्क्वायर 11 गुना 22, 22 का स्क्वायर है बाबू, 22 का कौन है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? बोलो 2 का स्क्वायर कितना सर जी? 4, 11 का स्क्वायर कितना सर जी? 121। अभी देखें 1 2 1 तो कितना हो गया? 484। कोई दिक्कत? आप सर जी 222 का स्क्वायर 2 गुने 111 लिख सकते हैं, का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 111 का स्क्वायर कितना जी? 1 2 3 2 1। कोई दिक्कत?
3 तक तो 3 तक चले, 3 इसके बाद उतर गए। अब इसके बाद गुना करके लिख लीजिएगा, लिख लेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं सर जी। अब आप इसको जब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, 2 गुने कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 4 तक है, 1 2 3 4 3 2 1, देखा। अब गुना करके लिख लेंगे, गुना करके लिख लेंगे, प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए करते रहिए। हाँ अब यही चीज देख रहा हूँ। अब मान लो आप सपोज अब 33 333 44 इस तरह से माने हम स्पेशल केस भी पढ़ाएंगे, 369 का स्पेशल केस भी पढ़ाएंगे, 369 का कितना जी स्पेशल केस पढ़ाएंगे वहां पे और इजी करेंगे। सर जी 33 का स्क्वायर कितना है, 3 गुने कितना होगा बोलो, 11 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर कितना जी 121 कर लेंगे। बाबू यहाँ देखो बाबू 333 का स्क्वायर 3 गुने कितना है 111 का स्क्वायर हो बाबू कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 111 कितना 1 2 3 2 1 वो जी का। अब कर लेंगे बाबू 4 में कितना 11 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121 वो दी हुआ। चलिए लिख लेंगे इसको भी। कल हम लोग देखेंगे स्पेशल केस 369 का, कैसे हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं 369 में, वो कल देखेंगे। आज जितना करिए पहले। बन गया, कोई दिक्कत है किसी प्रकार से नहीं ना, नहीं दिक्कत है, बना लेंगे सच में बना लेंगे। देख दो आप लोग बना लीजिए, 55 का स्क्वायर 555 का स्क्वायर 77 का स्क्वायर। देखिए 55 का है तो कितना बाबू 5 गुने 11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना बाबू 25 गुने 11 का स्क्वायर 121। हाँ 5 गुने कितना इसको बनाएंगे बाबू 111 के स्क्वायर, 5 गुने कितना जी 5 के स्क्वायर 25 गुने 1 2 3 2 1, इसको 7 गुने कितना बाबू 11 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना जी 49, 11 का स्क्वायर कितना बाबू 1 2 1 कर लेंगे ना, किसी प्रॉब्लम नहीं ना, प्रॉब्लम है। चलिए प्रॉब्लम मत बोलेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे आप लोगों का समाप्त होता है। कल हम लोग 369 का स्पेशल केस और आगे क्लास जारी रखेंगे, आगे क्लास जारी रखे, तब तक आप लोग से विदा लेते हैं। धन्यवाद आप सभी को जी, ठीक है। कल मिलते फिर आप लोग से हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से आगे ले चलेंगे, ठीक है। थैंक यू आप सभी को।